सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम पुनः शिक्षकों के द्वारा प्रतिदिवस भरे जाने वाले समर्थन फॉर्म पर चर्चा करते हैं। साथियों, इस पर चर्चा करना आवश्यक इसलिए भी समझता हूं क्योंकि प्रतिदिवस मुझे शिक्षकों के कमेंट आते हैं इस संदर्भ में। साथ ही बहुत सारे शिक्षक साथी मुझे फोन कॉल भी करते हैं इन समस्याओं को लेकर। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि समस्याएं क्या क्या हैं और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब से एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन का वर्जन 12.8 आया है और हमारे शिक्षक साथियों ने उसे अपडेट किया है, तब इससे काफी समस्या आने लगी है। बहुत सारे शिक्षक साथी इस एप्लीकेशन पर लॉगिन ही नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही जो शिक्षक साथी लॉगिन हो रहे हैं किंतु जो समर्थन फॉर्म है उनके लिए खुलकर नहीं आ रहा है, उसमें जानकारी बता रहा है कि यह सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं है। इसी तरह जो शालाएं EPES की हैं वहां के शिक्षकों के लिए जो कक्षाओं का ऑप्शन है 1 से 5 तक जो प्राथमिक शाला में पढ़ाते हैं उन शिक्षकों के लिए खुलकर ही नहीं आ रहा है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे शिक्षक साथियों के सामने आ रही हैं। तो साथियों, इस वीडियो में उन समस्याओं पर मैं चर्चा करूंगा और आज के इस कालखंड में विशेष तौर से जिन बिंदु पर मैं चर्चा करने वाला हूं वो ये है कि साथियों, जिन शिक्षक साथियों के लिए समर्थन फॉर्म पूरा खुल रहा है, ठीक है, कक्षाओं का ऑप्शन भी आ रहा है, किंतु जब जानकारी हम अंदर भरते हैं तो उन बिंदुओं में भी कुछ दिक्कतें हैं। ठीक है, तो उन दिक्कतों पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंत में जो भी परेशानियां आ रही हैं उनका जो सॉल्यूशन है या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं यह बताने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, शिक्षक समर्थन फॉर्म में किन किन बिंदुओं में है परेशानी। साथियों, जब हम समर्थन फॉर्म भरना प्रारंभ करते हैं और जो बिंदुवार खुलकर जानकारी आते जाती है तो उनमें से कुछ बिंदुओं पर थोड़ी परेशानी आती है, तो उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि कार्यवाहक पद के पश्चात आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं। ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो साथियों, यहां पर थोड़ी परेशानी है। देखिएगा, जैसे ही हम कार्यवाहक पद में शिक्षक यानी टीचर पर क्लिक करते हैं तो आगे जो जानकारी खुलकर आती है वो ये आती है कि आप कौन सी कक्षा पढ़ाते हैं और 5 ऑप्शन दिए रहते हैं 1 से 5 तक। आप चाहे तो देख भी लीजिए। साथियों, आप यहां पर देख रहे हैं कार्यवाहक पद बताएं और इसमें साथियों टीचर पर पहले से ही क्लिक है। ठीक है, और हम प्रोसीड पर क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जो जानकारी खुलकर आ रही है व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत आप कौन सी कक्षा को पढ़ाते हैं और यहाँ पर 5 कक्षाओं के लिए 5 ऑप्शन दिए गए हैं। और साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी 2 या 2 से अधिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं, अतः वह 2 या 2 से अधिक कक्षाओं पर क्लिक करना भी चाहते हैं, किंतु यहाँ पर केवल एक ही कक्षा पर क्लिक करते हैं तो जानकारी आगे बढ़ जाती है, हम किसी अन्य कक्षा पर फिर क्लिक ही नहीं कर पाते हैं। देखिएगा, उदाहरण के तौर पे मैं कक्षा 5 पर क्लिक करता हूँ और देखिए जानकारी आगे बढ़ गई है ना। तो इस तरह साथियों ये समस्या आ रही है। जी देख लिया साथियों, मैंने वही आपको बताने का प्रयास किया कि जैसे ही हम किसी एक कक्षा के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सीधे जानकारी आगे बढ़ जाती, जबकि प्राथमिक स्तर में हमारे शिक्षक साथी 2 या 2 से अधिक कक्षाएं पढ़ाते, क्योंकि प्राथमिक शाला में शिक्षक जो हैं वो 2 या 3 शिक्षक ही हैं। ठीक है, ऐसी बहुत कम शालाएं हैं जहां पर पूरे 5 के 5 शिक्षक हो और एक कक्षा एक शिक्षक के लिए उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर जैसे हम एक कक्षा ही क्लिक करें तो जानकारी आगे बढ़ जाती है, हम अन्य जो कक्षा है उसको हम क्लिक ही नहीं कर पाते। तो साथियों, इसके लिए बहुत सारे शिक्षक साथी मुझे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिएगा साथियों, ये जो डिजाइनिंग है कहना चाहिए इस समर्थन फॉर्म की वो एम शिक्षा मित्र पर इसी प्रकार की गई है, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई भी एक कक्षा जो पढ़ाते हो जिसमें बच्चों की दर्ज संख्या ज्यादा हो उस पर क्लिक करें और आगे जानकारी को भरते चलें। ठीक है, आगे की जो जानकारियां हैं आप जितने बच्चों को पढ़ाते हैं, जितने बच्चों से संपर्क करते हैं उसके अनुसार ही भरते जाएं, इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे हम देखते हैं साथियों, तो जब काफी जानकारी भर लेते हैं और अंत में जो अंत की जो जानकारियां हैं उनमें थोड़ी सी परेशानी होती है। तो देखिएगा कौन सी है कि यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरे जाने पर ही मान्य की जाएगी।
साथियों हम देखते हैं कि जो सप्ताह में एक बार भरी जाने वाली जानकारी की जब बात आती है, ठीक है, आप चाहे तो इसको देख भी लीजिए। यहाँ पर साथियों यहाँ पर देखेंगे तो यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी, स्पष्ट कर दिया गया है कि सप्ताह में एक बार भरने पर ही, है ना। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या आपको साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई, 2 ऑप्शन दिए हैं, हाँ या नहीं। तो साथियों नीचे थी जब ऊपर ही दिया हुआ है कि सप्ताह में एक बार ही भरने पर जानकारी मान्य की जाएगी, तो हम केवल एक बार ही भरते हैं, आगे नहीं भरना चाहते प्रति दिवस। किंतु दिक्कत यहाँ ये है कि यदि हम इसको प्रति दिवस नहीं भरते हैं तो हमारी जानकारी आगे बढ़ती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आगे जानकारी बढ़ने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रति दिवस भरना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखा साथियों, इस तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों आपने देख लिया कि जब हम सप्ताह में केवल एक बार, यहाँ जैसा कि दिया हुआ है ना, जानकारी सप्ताह में एक बार भरे जाने पर ही मान्य की जाएगी, जबकि इस जानकारी यदि हम छोड़ देते हैं तो हम समर्थन फॉर्म को भरने में आगे ही नहीं बढ़ पाते, जबकि इसको प्रतिदिवस भरने की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको कि हम क्या करें इसके लिए। और पहले हम आगे और देख लेते हैं जानकारी, ठीक है। यह जानकारी माह में अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी। साथियों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि माह में अंतिम सप्ताह में भरने पर ही मान्य होगी, ये कहा जा रहा है, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है। अब माह में अंतिम सप्ताह में भरने पर ही मान्य होगी ऐसा कह दिया, और वो पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थियों के पास में टीवी संसाधन उपलब्ध है, जितने से आपने संपर्क किया है, माह भर में जो संपर्क किया है उन विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थियों के पास में टीवी संसाधन उपलब्ध है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर यही जानकारी पूरी दी गई है और पूछता है कि रेडियो संसाधन उपलब्ध है, इसी तरह पूछता है कि कीपैड मोबाइल संसाधन उपलब्ध है, और इस तरह पूछता है कि व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन उपलब्ध है। आप चाहे तो समर्थन फॉर्म पर देख भी लीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे साथियों, तो यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी, स्पष्ट कर दिया गया है कि माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी, ठीक है। और दिया हुआ यहाँ प्रश्न, आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन हैं। अब हमको यहाँ भरना पड़ेगा। साथ ही हमने पूर्व में भर दिया है और अभी नहीं भरना चाहते, और आगे जाए पर जब क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि कृपया सही डेटा दर्ज करें। तो यहाँ बिना दर्ज करे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, है ना। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर जो भी जानकारी, जो भी आंकड़े हैं उनको हमको भरने की आवश्यकता ही होगी। उदाहरण के लिए मैं भर लेता हूँ 76%, और आगे जाए पर क्लिक करें, देखो जानकारी आगे बढ़ गई। फिर इस तरह यहाँ पर पूछ रहा है रेडियो संसाधन, वही जानकारी लिखी हुई है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य की जाएगी, ठीक है। तो हमको भरना पड़ेगा यहाँ पर। यदि हम आगे जाए पर क्लिक करते हैं तो वही कृपया सही डेटा दर्ज करें, यही आता है ना। तो यहाँ पर हमको भरना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं यहाँ 22% भर लेता हूँ और आगे जाए पर क्लिक करते हैं, देखिए जानकारी आगे बढ़ गई। यहाँ पर भी वही जानकारी दी गई है और पूछा है कि कीपैड मोबाइल संसाधन के बारे में, तो वो भी हमको भरना पड़ेगा। यदि हम आगे जाए पर क्लिक करते हैं तो वही कृपया सही डेटा दर्ज करें। तो साथियों इस तरह से यदि हम 50% भर लेते हैं तो जानकारी आगे बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पर आ गया व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन उपलब्धता के बारे में पूछ रहा है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में भरने पर ही मान्य की जाएगी। साथियों यहाँ पर अगर हम ना भरें तो देखिएगा ये कृपया सही डेटा दर्ज करें लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, सही डेटा दर्ज करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं 55% भरता हूँ मान लो, तो आगे जाए पर क्लिक करते हैं, देखिए ऑप्शन आ गया सबमिट आंसर्स का, ठीक है। तो साथियों आपने देखा अभी सीधे समर्थन फॉर्म पर यदि यहाँ पर माह में केवल एक बार यानी अंतिम सप्ताह में भरने पर मान्य की जाएगी कहा जा रहा है, किंतु हमको प्रति दिवस ही भरने की आवश्यकता हो रही है। यदि हम नहीं भरेंगे तो जानकारी आगे बढ़ती ही नहीं है। तो साथियों इसके लिए क्या सुझाव है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा मैंने पहले ही आपको जो पहला जो बिंदु है उस पर बता दिया हूँ। अब आगे हम देखिए साथियों, तो इसमें जो
साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हुई हाँ या नहीं। तो साथियों ये तो हमको प्राप्त हो जाती है, तो आप प्रति दिवस उसको हाँ भरते चले, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बाकी जो बिंदु है साथियों, यहाँ पर टीवी संसाधन, रेडियो संसाधन, मोबाइल संसाधन और व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन, तो इनसे संबंधित जो जानकारी है वो आप किसी एक पेज पर नोट करके रख ले, और साथियों जब भी आप समर्थन फॉर्म भरे तो ये जानकारी भरते जाएं, इसमें कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो समर्थन फॉर्म की डिजाइन हो इसी प्रकार की गई है। साथियों इसमें हम अपनी तरफ से कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। अब साथियों हम चर्चा कर लेते हैं हमारे उन शिक्षक साथियों की समस्याओं पर जो कि एम शिक्षा मित्र पर लॉगिन ही नहीं हो पा रहे हैं, या जो शिक्षक साथी लॉगिन हो रहे हैं तो उनके लिए जो समर्थन फॉर्म है वो खुलता ही नहीं है, या समर्थन फॉर्म खुलता है मान लिया जाए तो कक्षाओं का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, ऐसी कुछ समस्या है। इसके अलावा साथियों मास्टर डेटा को भी लेकर के कुछ शिक्षक साथियों ने मुझे कमेंट के माध्यम से बताया है, तो मैं आपको इसका जो विकल्प है या सुझाव देने का प्रयास करता हूं, हो सकता है कि आप इसमें कामयाब हो जाएं। साथियों आप क्या करें कि किसी दूसरे मोबाइल डिवाइस पर एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले और उस पर आप लॉगिन होकर के देखें। ठीक है, लॉगिन हो जाएंगे मान लो तो अच्छी बात है, हो सकता है उसमें आपका जो समर्थन फॉर्म है वो भी खुल जाए या अन्य समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन मिल जाए। साथियों दूसरा उपाय ये हो सकता है कि आप एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन को क्या करें, डिलीट कर दें, पुनः उसको फिर डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के पश्चात जो अपनी यूनिक आईडी है उससे लॉगिन होकर के आप समर्थन फॉर्म को या जो अन्य समस्या हैं उनको सुलझाने का प्रयास करें। साथियों यदि आपकी समस्या फिर भी नहीं सुलझ रही है तो आप क्या करें, आप किसी ऐसे शिक्षक साथी के मोबाइल पर जो पुराना वर्जन हो 12.6, ठीक है, उस वर्जन को किसी शेयरिंग एप्लीकेशन जैसे शेयरिट है ना, एक्सेंडर या ड्रॉप में जैसे जो शेयरिंग एप्लीकेशन है उनके माध्यम से शेयर कर ले उस एप्लीकेशन को और उसको वहीं से इंस्टॉल कर ले। प्ले स्टोर से इंस्टॉल ना करें, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो वर्जन 12.9 ही आएगा। इसलिए आप क्या करें, जो पुराना वर्जन है 12.6 वो किसी शिक्षक साथी के मोबाइल से आप शेयर करके ले लें। ठीक है, तो साथियों इस पर निश्चित तौर से मुझे आशा है कि आप लॉगिन भी हो पाएंगे और जो समर्थन फॉर्म है ठीक है 12.6 पर पुराना वाला समर्थन फॉर्म उसको भर भी पाएंगे। ठीक है, तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में जो भी सुझाव मेरी तरफ से हो सकते हैं इस समर्थन फॉर्म को लेकर के वो मैं देने का प्रयास किया हूँ। और साथियों जो शिक्षक साथी मुझे बार बार कमेंट करके या फोन करके पूछ रहे थे कि ये जो परेशानी आ रही है उनके लिए क्या उपाय हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है, उन सुझावों को इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। आशा है यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में मैं पुनः किसी नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।